नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस के बारे में। आज पूरे बाजार ग्रीन था, आज ही नहीं लगभग 8 से 10 दिन से बाजार में बड़ी तेजी बरकरार है। और साथ में जो स्टॉक्स पहले नहीं चल रहे थे, 2 से 3 महीने से कंसोलिडेशन में थे या प्रीवियस हाइस की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अब अचानक उन स्टॉक्स में बिकवाली होनी शुरू हो गई है, वो स्टॉक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में रिलायंस जिसने निफ्टी को सपोर्ट दिया, काफी टाइम ऊपर ले जाने में काफी हाथ है रिलायंस का निफ्टी में, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी काफी बड़ी मार्केट कैप कंपनी है, काफी बड़ी वेटेज है। तो वहां पर मूवमेंट जरूर इफेक्ट करती है निफ्टी को और बड़े इंडाइसिस को। तो यहाँ पर देखें क्या कारण हो सकते हैं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन से लेवल्स होंगे रिलायंस के लिए, चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं। लगभग एक हफ्ते पहले वाली आपने वीडियो देखी होगी, तो हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस को 1800 के आसपास से एक रिवर्सल आना चाहिए, अगर वो नहीं आया तो 1600 का लेवल आ सकता है। और वहां पर हमने एक और बात डिस्कस की थी कि 2000 और 2050 का लेवल जो पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां से रिलायंस को काफी रेजिस्टेंस फेस होगी। लेकिन जिस हिसाब से रिलायंस में तेजी आई, वो दोनों लेवल इजीली क्लियर कर ली। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो फेक बुलिशनेस थी। अगर रिलायंस का चार्ट लगाएं तो 1999 पर बंद हुआ है, जस्ट 2000 के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो यानी जो दो लेवल से 2050 और 2000 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वो स्टैंड नहीं कर पाए और डे के एंड पर 2000 से भी नीचे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर साफ सी बात है कि नेगेटिव है रिलायंस के लिए, 4% की दोबारा से गिरावट हो गई एक ऐसे मार्केट में जो बुल रन पर है। निफ्टी आप देख सकते हैं कि रिलायंस इतना बड़ा वेटेज लेता है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी लगभग 1% ऊपर था। यानी ज्यादातर स्टॉक्स, ज्यादातर सेक्टर की कंपनी आज ऊपर चल रही थी, इसलिए रिलायंस में गिरावट के बावजूद निफ्टी में मजबूती बरकरार रही, लगभग डे हाई के आसपास क्लोज किया है। तो यहाँ से साफ हो जाता है कि जो तेजी आई थी उसमें काफी बड़ा हाथ है। जो बड़ी डील हुई थी रिलायंस की, सऊदी अरामको से रिलेटेड न्यूज आ रही थी, उनका काफी बड़ा हाथ था, पॉजिटिव न्यूज थी, तो तेजी में और ज्यादा बुलिशन बन गया। पर अब वो न्यूज सेल ऑफ हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और लॉन्ग्स के लिए ट्रैप बना दिया गया था, तो 2000 के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन जो आप जानते हैं, रिलायंस की जो फ्यूचर डील के लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर अभी अमेजोन के हित में दिखाई दे रहा है फैसला। हालांकि फ्यूचर रिटेल आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अमेजोन से रिप्लाई मांगा है कि वो क्यों स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं रिलायंस की डील में। और अमेजोन की तरफ से बोला गया है कि उनको कंप्लीट राइट्स हैं, जैसी कॉन्ट्रैक्ट में अंडरस्टैंडिंग थी फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में, यानी अमेजोन के हिसाब से ये डील वैलिड नहीं है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि अमेजोन इतना प्रेशराइज कर रहा है रिलायंस को फ्यूचर डील को पीछे छोड़ देने से, डील से दूर हट जाने से। इससे आप जान सकते हैं कि रिलायंस के रिटेल सेक्टर में आगे गोल्स हैं। इससे पता लगता है कि इंडियन मार्केट रिटेल सेक्टर में काफी बड़ा मार्केट है, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और रिलायंस के उस मार्केट में आते ही बाकी सब जो बड़े प्लेयर्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सबको काफी बड़ा झटका लग सकता है। तो यहाँ पर ये इंटरफेरेंस एक रीजन हो सकती है स्टॉक में कमजोरी बरकरार होने का। और दूसरा रीजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट्स। तो वहां पर 2 से 3 सेक्टर जो है, वहां पर फिलहाल अभी कमजोरी है, पेट्रोकेमिकल और ऑयल सेक्टर। तो अभी इन्वेस्टर्स को ओवर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक, इसलिए सेल ऑन राइज दिखाई दे रहा है हमें पिछले 2 से 3 बार से। और यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है रिलायंस के बारे में, वो डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूज रिटेल सेक्टर से है। तो आप जानते हैं पहले टेलीकॉम सेक्टर में बाकी कॉम्पिटिटर्स को रिलायंस से काफी धक्का दिया जब सस्ते में डाटा प्रोवाइड किया बाकी कंपनी से कंपेरेटिवली। और अब 4 साल बाद रिटेल सेक्टर में ऐसा कुछ करने जा रहा है। और यही रीजन है, हमने डिस्कस किया, अमेजोन फ्यूचर ग्रुप को डील करने नहीं दे रहा है, कि वो जानता है रिलायंस के पास काफी बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा रिटेल सेक्टर में, उससे इन फॉरेन कंपनीज को काफी ज्यादा झटका लग सकता है। तो जियो मार्ट के थ्रू रिलायंस अपने रिटेल सेक्टर को आगे बढ़ाना चाह रहा है। और फिलहाल यहाँ पर आप जानते हैं फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो यहाँ से रिलायंस एक मजबूती शुरुआत करने जा रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स को एक टक्कर देने जा रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बोला जा रहा है कि रिटेल सेक्टर जो कंज्यूमर मार्केट है इंडिया का, वो लगभग 200 बिलियन डॉलर तक हो सकता है ई कॉमर्स सेल्स में 2026 तक। तो इसलिए आप देख सकते हैं काफी मेजर प्लेयर्स में टक्कर जारी है। और यहाँ पर रिलायंस को अगर मार्केट शेयर मिल जाता है, जियो जैसी कामयाबी मिलती है, तो लंबे समय में रिलायंस एक अनडिप्टेड मोनोपोली बन जाएगा इंडियन सेक्टर में। रिटेल सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर अब सबकी नजरें ये रहेंगी कि जियो में कामयाब के बाद अब रिटेल सेक्टर में कैसा परफॉर्म करता है रिलायंस। और अगर वहां पर परफॉर्मेंस आ गई, तो लोग ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल को थोड़ा टाइम अवॉइड भी कर सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं रिकवर करने का, जो कभी रिलायंस का मेन बिजनेस हुआ करता था। तो आज जो बिना कोई न्यूज और बिना किसी नेगेटिव बात के सेल ऑफ आया है, इससे पता लगता है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है। यहाँ पर रिलायंस ओवर वैल्यूड दिख रहा है, उनको या फिर सस्ते प्राइस पर बिग मनी खरीदना चाहता है रिलायंस को। तो यहाँ पर लेवल्स देखे जाए, आप देख सकते हैं काफी चॉपी चार्ट है, ज्योमेट्रिकल इवेल्यूशन करने की कोशिश की है। पर आपको अगर प्राइस एक्शन की बात दिखाएं, तो आप देख सकते हैं आज रिलायंस ने पिछले 3 दिन की जो तेजी थी उसको नलीफाई कर दिया। यानी ये जो 2 से 3 अपर मूवमेंट आया था,
उसको नलीफाई कर दिया है। और यहाँ पर जो लास्ट टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट आई थी, आप बड़ी कैंडल देख सकते हैं, उसके अंदर क्लोजिंग की है, यानी ये जो हाई था रेड कैंडल का उसके नीचे क्लोजिंग कर दी है, साथ में 2000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल वीकनेस जारी है। और अगर अपर साइड देखी जाए आज की कैंडल की, तो लगभग इस रेड कैंडल के बराबर आती है। तो ये लेवल रिलायंस दोबारा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ गए होंगे फिलहाल रिलायंस का मोमेंटम बेयरिश है और नीचे अब रिलायंस को 1980 के आसपास के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। 2000 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पर उसके बाद लेवल है 1980 का, देख सकते हैं आप। ये लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो रिलायंस की जो मजबूती है वो वापस आ सकती है। कुछ समय लग सकता है, कंसोलिडेशन में चल सकता है इस तरीके से, पर वहां पर रिलायंस एक मजबूत सपोर्ट बना लेगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिलायंस का 1600 तक जा सकता है। तो आज हम उसका रीजन डिस्कस करते हैं कि क्या, और उसका रीजन आपको राइट साइड में वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग है कि किन प्राइस पर ज्यादा हैवी वॉल्यूम है। हैवी वॉल्यूम यानी जो प्राइस एक्शन है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ। तो आप यह देख सकते हैं कि आपको एक कर्व चार्ट दिखाई दे रहा है, और जो फिलहाल इस लेवल पे 1800 के आसपास जो आपको वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो प्रीवियस ट्रेड रेट्स हुए हैं इस लेवल पर उनका बड़ा हाथ है। वरना आप अगर एक हफ्ते पहले रिलायंस का गिरावट होनी शुरू नहीं हुई थी, तब आप देख सकते थे बिल्कुल कर्व था, मिडल में बिल्कुल होलो था। तो ये रीजन है जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लास्ट टाइम कि 1650 1630 के आसपास लेवल आ सकते हैं। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं होगी लॉन्ग रन में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे आपको रिलायंस से नहीं काफी स्टॉक्स मिल जाएंगे जब से तेजी आई है क्रैश के बाद, कि काफी स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वहां पर बीच में वॉल्यूम प्रोफाइल से स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा हॉलो है। तो इसका मतलब यानी कुछ भी कमजोरी आई, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ तो सीधा नीचे आ सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो 1970 1980 के आसपास लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो अगर ब्रेक हुआ तो रिलायंस दोबारा इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, 1850 के लेवल को। तो रिलायंस का शेयर कोशिश करेगा कि इस वॉल्यूम पर, इस लेवल पर ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट की जाए, यहाँ पर बाइंग हो, ताकि आगे के लिए रास्ता थोड़ा इजी हो जाए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो। और 1640 के लेवल की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जो बड़ी आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ये लगभग 900 से लेकर लगभग 1600 का लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ये लेवल देखें सिर्फ और कंप्लीट देखें तो कितना फर्क है। आपको हर थोड़े इंटरवल में इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स दिख जाएंगी। यहाँ से अब रिलायंस बाउंस बैक नहीं करता है तो नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी जो हमारा व्यू था लास्ट टाइम वो करेक्ट था। तो यहाँ पर रिलायंस को देखना पड़ेगा कुछ दिन आगे, इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेकर ट्रेड करना पड़ेगा रिलायंस पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो किसी भी बड़ी डिप को आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करिए, कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, सेल्स रही है वो लास्ट 2 ईयर से, मार्च 2018 से अब तक सबसे लोवेस्ट नंबर देखने को मिल रहा है, रिकवरी हो रही है। लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि पिछले 1 से 1.5 साल से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, 14% से 17% तक हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 19% था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना यानी सेल्स ज्यादा ना बढ़े, तो वहां पर मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं, तो कंपनी के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो ये एक रीजन है जिससे आप देख सकते हैं कि कम सेल्स के बावजूद भी जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो लगभग 2 साल पहले ही देखने को मिला है, हमें 2 साल पहले वाला ही देखने को मिला है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो कुछ बड़ी करेक्शन दे सकती है। लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और रीजन भी डिस्कस कर लिया है कि क्यों बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर आप ध्यान रखिएगा, और वहां पर कोई बड़ी डिप आती है तो रिलायंस को आप बाई कर सकते हैं। एक तरीके से कंसोलिडेट होनी चाहिए जहां पर हमें पता लग जाए कि अब एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है। तो कोई जल्दबाजी मत करिए, रिलायंस ऐसा स्टॉक नहीं है कि हाथ से निकल गया। कोई भी बड़ा स्टॉक बड़ी मूवमेंट देता है, करेक्शन जरूर आती है, तो 2 से 4% महंगा मिलना सही रहता है, लेकिन वहां पर रिस्क काफी कम रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा लेवल्स के हिसाब से ही आप चलिए स्टॉक में। तो ये थी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।